हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडिस क्लासेस स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आइए हम फिर उसी जुनून के साथ बहन का सपना भाई की वर्दी में एक बार फिर से चलते हैं और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, देखिए पहले देखेंगे शब्द क्या है। तो वर्ण या ध्वनि के मेल, वर्ण या ध्वनि के मेल आपको ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शन क्लिक करने हैं। तो वर्ण या ध्वनि का मेल ही क्या होता है, शब्द। जो स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह होता है, क्या होता है, सार्थक होना चाहिए। हर चीज में देखिए, कोई भी चीज बनेगी तो क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखिए, शब्दों का वर्गीकरण जो है मुख्यतः चार आधारों पर किया जाता है। कितने आधार पे, चार आधार पे। अर्थ के आधार पर, रचना या उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतरण या परिवर्तन के आधार पर, उत्पत्ति या उद्गम के से किया जाता है। तो ये अब देखा कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो चार प्रकार से। आइए फिर यहाँ पे देखते हैं। दिया है कि सार्थक एवं निरर्थक शब्द। अर्थ की दृष्टि से दो तरह के शब्द होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। आप जानते हैं एक सही होता है एक गलत होता है। एक सही शब्द अर्थ निकलेगा, एक कोई किसी का अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि सार्थक शब्द क्या होता है। अर्थपूर्ण शब्द को ही हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते सकते हैं। अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आम, इधर उधर, म आ कर दे, रधई कर दे, नीपा कर दे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। निरर्थक अर्थहीन शब्द को हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बता दिया आपको। उसके बाद है रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। देखिए अब रचना के आधार पर हमने देखना। तो रचना के आधार पर जो होते हैं तीन तरह के शब्द होते हैं। रचना के आधार पर कितने तरह के, तीन तरह के। अर्थ के आधार पर दो तरह के, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर तीन तरह के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द हुआ होता है जिसका हम खंडन न कर सकें, मतलब खंड निरर्थक होते हैं। यदि तोड़ देंगे आप तो क्या होगा, निरर्थक होगा। जैसे कह दिए घोड़ा, घोड़ा शब्द है। अब घोड़ा को मैं तोड़ दूं, घो प्लस ला में कर दें, घो और प्लस रा। अब मैं कह दूं घो का अर्थ क्या होगा और रा का अर्थ क्या होगा, तो यहां से कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसको हम तोड़ दें और तोड़ने के बाद कोई अर्थ न निकले। जैसे चप्पल हो गया, चाकू हो गया, ठीक है, तो हाथ हो गया, चावल हो गया। इसको यदि आप तोड़ेंगे तो कोई अर्थ जो है नहीं निकल पाएगा। जब नहीं निकलेगा तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं। यदि तोड़ने के बाद यदि हम उन शब्दों को तोड़ दें और तोड़ने के बाद खंड क्या हो, सार्थक हो जाए। जैसे कहते हैं विद्यालय। अब विद्यालय को मैंने तोड़ा तो विद्या आई प्लस आलय, तो विद्या का भी एक अर्थ ज्ञान हो गया, आलय का मतलब होता है घर। इसलिए यह क्या है, यौगिक है। मतलब जो दो शब्दों से मिलकर बनाया जाए और उसको अलग अलग कर दिया जाए और उन दोनों का भी अर्थ सार्थक निकले, इसका मतलब होगा कि वह यौगिक शब्द होते हैं। युग रूढ़, युग रूढ़ वह शब्द हो जो अब सामान्य अर्थ छोड़ करके, ठीक है ना, कोई तीसरा अर्थ बताए। मतलब वह संकर शब्द, मतलब कहने का मतलब हो कि वह यौगिक हो लेकिन उसका कोई तीसरा अर्थ निकले। जैसे पंकज कह दिया तो पंक प्लस ज, पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्मा हुआ। जो कीचड़ में जन्मता है तो कीचड़ में जन्मता है तो पंकज कह दिया। और पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। तो देखिए ये भी दो शब्दों से मिलता है, एक तो पंक और दूसरा है ज। तो पंकज योग रूढ़ शब्द है, क्या शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार पीताम्बर, लंबोदर आदि योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब देखते हैं रूपांतरण के आधार पर शब्द जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक हमारा शब्द है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिसको हम परिवर्तन कर सके, बदल सके। वे शब्द जिनको लिंग पुरुष वचन के कारण रूप बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, खाता, खाती, खाते। यह किसके अनुसार बदलेगा, यह कहीं ना कहीं लिंग के अनुसार बदल जाएगा। कह रहे कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं लिंग पुरुष और वचन को कारण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो जो लिंग वचन और इसके कारण, अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ये बताइए लिंग पुरुष और वचन के कारण जो रूप बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं या अविकारी कहते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि मैं, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे, अच्छों। याद रखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको दे देगा इसमें संज्ञा दे देगा, सर्वनाम दे देगा, विशेषण दे दिया, क्रिया दे दिया, ठीक है, और विशेष से दे दिया। और आपसे पूछे कि बताइए इनमें से कौन सा जो है क्या है, विकारी शब्द है। मतलब हम किनको परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे संज्ञा है तो संज्ञा को हम परिवर्तित कर सकते हैं, सर्वनाम को परिवर्तित कर सकते हैं। सर्वनाम को कैसे बदल दिए, मैं से बदल गया मुझे, मुझे से बदला मेरा में। क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण क्या है,
मतलब क्रिया की विधेयता बताए, जैसे मैं आज आऊँगा, तुम कल जाओगे, तो आज, कल, परसों, अब, कब, कैसे, क्यों, समुच्चय बोधक। परंतु इसलिए या, और, यदि, क्योंकि। संबंध बोधक में आएगा के नीचे, के पास, के से आगे, से पीछे, की ओर, में से पर। ये क्या है? संबंध बोधक अवयव होते हैं जो संबंध को बताते हैं अटैचमेंट करके। विस्मयादि बोधक जानते ही हैं, जहां पे क्या होगा? आश्चर्य होगा, मुंह खुला रह जाएगा। ठीक है, आहा, हाँ, हाय, ओह, वाह। अब आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द पांच तरीके के, कितने होते हैं? पांच तरीके के। यही से क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं। आप बताएंगे पांच तरह के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, और संकर। देखिए, तत्सम क्या होता है? तत्सम कभी कभी आपसे संधि विच्छेद पूछ लेता है। तो तत्सम क्या होता है? तत् प्लस सम। इसका अर्थ क्या होता है? के समान। मतलब संस्कृत का वह वर्ण जो ज्यों का त्यों क्या होता है? प्रयोग में लाया जाता है। संस्कृत का वह शब्द जैसे का तैसे जो है हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, उसको कहता है अग्नि, रात्रि। अग्नि है, रात्रि है, वायु है, पुत्र, माता, पिता। तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए, तत्सम का, ये संस्कृत का जैसे का प्रयोग मैंने हिंदी में कर दिया। तद्भव का प्रयोग क्या होता है? कि संस्कृत के तद मतलब होता है उसके अभाव मतलब होना। शब्द अर्थ होता है उससे होना, मतलब जिससे बदलना। मतलब संस्कृत के वे वर्ण जो उसका जिसको बदल करके हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, संस्कृत शब्दों में विकृत होने वाले शब्द, उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। मतलब हम बदल करके प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। अब जैसे बात करते हैं तद्भव की यहाँ पे, तो तद्भव में देखा जाए तो करे आग, हाथ, खेत। अब जानते हैं हाथ को हस्त बोलते हैं, आग को अग्नि बोलते हैं संस्कृत में, हस्त बोलते हैं, खेत को क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, देशी शब्द, जो शब्द क्या है? भाषाओं, मतलब घरेलू शब्दों से उत्पन्न हुआ, बोलियों से हिंदी में लाया गया, जो शब्द क्षेत्रीय भाषा में यूज किए गए, उसी को हम क्या कहते हैं? देशी। जैसे पगड़ी कहते हैं, लोटा कहते हैं, सोटा कहते हैं। लोटा, सोटा, कटोरा, पेट, झोला, ये सब क्या है? देसी। जो हम लोग क्या करते हैं? अपनी भाषा में यूज करते हैं, घरेलू भाषा में यूज करते हैं, अपनी अपने क्षेत्र में। विदेशी शब्द वो हो गए जो विदेशी के लोग आए और यहाँ पे बोलने लगे। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखते हैं आराम, ये फारसी है। डॉक्टर, अंग्रेजी। लॉस, तुर्की, ग्रीक। दाम क्या है? ग्रीक भाषा है। संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के नया शब्द बनाता है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, इन सबसे मिलकर। जैसे मैंने कहा वर्षगांठ, तो वर्ष संस्कृत हो गया, गांठ क्या हो गया? हिंदी हो गया। टिकट इंग्लिश हो गया, घर हिंदी हो गया। बैल गाड़ी, बैल गाड़ी। यदि मैं कह दूं घोड़ा गाड़ी, यहाँ फिर कह दें यहाँ पे जांच करता, तो जांच करता जो वर्ण है, जैसे जेल, खाना, जेल, खाना। अब जेल क्या है? अंग्रेजी है, और खाना क्या है? फारसी है। सील बंद, सील इंग्लिश है, बंद फारसी है। तो इस प्रकार के शब्दों को जो है आप क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अब थोड़ा सा तत्सम और तद्भव की सूची को हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, तत्सम क्या है? अग्नि। ठीक है, तत्सम हमारा क्या है? अग्नि। अग्नि क्या होता है? आग। अंधकार का अंधेरा, अस्थि, हड्डी, अध, आधा, अश्रु, आशु। ठीक है, उदय, आज। अग्र का आगे होता है, आम्र, आम, आश्रय, आसरा, आश्चर्य, अचरज, उज्ज्वल, उज्ज्वला, उल्लू, उल्लू, उष्ट का ओठ होता है, ओठ। ठीक है, तो इस प्रकार के तद्भव और तत्सम की सूची है जो आपके पास देख रहे हैं। अभी हम लोग जो